हुकूमत गुजरात से अपील करती हूँ कि बराह करम इस अजीम नुकसान पर कोई मुनसिफाना कदम उठाए। मुझे बेखौफ होकर पुरअमन तरीके से जिंदगी गुजारने का हक अदा करें। बराए मेहरबानी मुझे यकीन दिलाया जाए कि मुझे और मेरे खानदान को हिफाजत फराहम की जाएगी। इस वक्त फ्रीडम पार्क में जो ये बार प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है, आखिर मकसद क्या है और किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं? आज हम तमाम खवातीन और मर्द हजरात एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन यहाँ पे जमे हुए हैं टू जस्ट अर्ज द सुप्रीम कोर्ट की जो डैमेज गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने किया है उसको रिपेल करे। जो रेमिशन पॉलिसी इस्तेमाल की गई है इन 11 कॉन्विक्ट्स को बाहर रिहा करने की, उनको वापस उनके ठिकाने जगह जो है सलाखों के पीछे वो वापस वहाँ पे भेज दिया जाए और बिल्किस बानो को एक ज़िंदगी, आज़ाद ज़िंदगी जो वो डिज़र्व करती है, हर नागरिक जो डिज़र्व करता है उसे भी वो मिले। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और गुजरात स्टेट गवर्नमेंट को भी नोटिस दिया है, इससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? हर एक बेटी जो है यही आस लगाई हुई है कि बिल्किस बानो के साथ न्याय हो, जस्टिस हो, क्योंकि 17 साल बिल्किस बानो ने अकेले जद्दोजहद की है। बिल्किस बानो ने 17 साल जो खौफनाक हादसा उसे 2002 के वाक़ये में गुजरा था कि सामूहिक बलात्कार किया गया जबकि वो प्रेग्नेंट थी। मुझे लगता है किसी को ये दिन भूलना नहीं चाहिए कि एक प्रेग्नेंट औरत जो है 20 या 30 मर्द लोगों के सामने गिड़गिड़ा के कह रही थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे छोड़ दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो, मगर इन हवस के लोगों ने उसे नहीं छोड़ा और उसकी इज्जत तार तार कर दी और उन्होंने ये तक बोला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे जाने दो, मगर फिर भी इन दरिंदों के कान पर जूं भी नहीं चली और उन्होंने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया। तो मुझे लगता है कि 17 साल जो बिल्किस बानो ये लड़ाई अकेली लड़ रही थी, अब हमारी जिम्मेदारी है कि उसके हक के लिए, उसके अधिकार के लिए हम लोग एक इतनी जोर से गूंज लगाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं स्टेट गवर्नमेंट भी मजबूर हो जाए इन तमाम कॉन्विक्ट्स को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के। एक तरफ बेटी बचाओ का नारा है, दूसरी तरफ इन रेपिस्टों की रिहाई पर, मुजरिमों की रिहाई पर यूपी के बीजेपी नेता ने बयान दिया है कि ब्राह्मण के बेटे संस्कारी होते हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि जैसे मैं पहले भी हर बार कहती हूँ कि ये जुमलेबाज पार्टी है, एक भी कोई भी जुमले पर वो नहीं ठहरता। मैं सिर्फ कहती हूँ कि जस्ट डोंट टॉक द टॉक, यू नीड टू वॉक द टॉक। जब बेटी बचाओ कहते हैं तो बेटियों को तुम्हें सही तौर पर बचाना चाहिए, वो चाहे मुसलमान के हो या हिंदू या सिख ईसाई किसी के भी हो। मैं हर बार ये कहती हूँ कि बेटी बचाओ तो कहते हैं, मगर इनके विधायकों से बेटी बचाने के लिए कहते हैं ये लोग। और जो बीजेपी एमएलए जो है इतना शर्मनाक स्टेटमेंट है, कहते हैं कि ब्राह्मण है, संस्कारी है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकते। ये तो क्वेश्चन है जुडिशरी सिस्टम के ऊपर एक तो, और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये कॉन्विक्ट्स है, अक्यूज नहीं है या ट्रायल नहीं चल रहा है, ये कॉन्विक्ट्स है जो एक हीनियस क्राइम सच एज गैंगरेप के लिए सलाखों के पीछे थे, और तुम कह रहे हो कि ब्राह्मण है और संस्कारी है, तो क्या तुम्हें अधिकार मिल जाएगा किसी की इज्जत तार तार करने से? नहीं। ऐसी घटिया सोच के लिए भी इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये जो बीजेपी पार्टी है वो हर बार किसी न किसी के ऊपर औरतों के प्रति जुल्म करने के खिलाफ उनके ऊपर केसेस है। पहले तो शुरुआत इनके विधायकों से करनी चाहिए, तो मुझे लगता है तो जेलें तो भर ही जाएगी इनके विधायकों से, तो रेमिशन तो दूर की बात है। मैं चाहती हूँ कि बेटी बचाओ के जो स्लोगन ये लोग शुरू करके पूरी दुनिया में टाम कर रहे हैं, ये सही तौर पर बेटियों को हमें हिफाजत करके इनके विधायकों से बचाना है। इनकी घटिया सोच से हर एक बेटी को हमें बचाना होगा।